मिशन एजुकेशन के बाद परवाह देश की में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं दो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहली रिपोर्ट है मुश्तबा ने जो नया कमांडर बनाया है, उसके बाद क्यों दावा किया जा रहा है कि अब ईरान एटम बम बनाकर ही रहेगा। और अब से थोड़ी देर बाद यानी 10:20 पर आपको हम दिखाने वाले हैं पीओके में शिया और सुन्नी की जंग। क्या डरे मुनीर ने खुद को बचाने के लिए आखिरी जहरीला मिशन लॉन्च कर दिया है? ये एक्सक्लूसिव स्टोरी थोड़ी देर में आपके सामने होगी, लेकिन परवाह देश की में सबसे पहले बात उस कमांडर की करेंगे जिसकी ईरान में नई नियुक्ति हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने अपने राइट हैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सेक्रेटरी बना दिया है। मोहसिन रिजाई को जिस काउंसिल की जिम्मेदारी सौंपी गई है वो न सिर्फ युद्ध और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसले लेती है बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की नीति भी निर्धारित करती है। मुश्तबा ने रिजाई को ये नई जिम्मेदारी तब सौंपी है जब अमेरिका और ईरान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बातचीत हो रही है। सवाल ये है कि आखिर रिजाई को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर मुश्तबा ने अमेरिका को क्या संदेश दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुश्तबा खामेनेई नया कमांडर नियुक्त कर चुके हैं। मुश्तबा के इस फैसले के साथ ही अरब में एक बार फिर से तबाही की आहट सुनाई देने लगी है। ईरान के नए कमांडर की वजह से अमेरिका और ईरान में एक बार फिर भीषण जंग शुरू हो सकती है। मोहसिन रिजाई ईरान के कट्टरपंथी नेता हैं, सुप्रीम लीडर के विश्वास पात्र हैं, IRGC के प्रमुख भी रह चुके हैं। ईरान और इराक युद्ध में रिजाई ने अहम भूमिका निभाई थी। वो 3 बार राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ चुके हैं। मोहसिन के पास सेना में काम करने का लंबा अनुभव है। रिजाई मुश्तबा की हर शर्तों पर खरे उतरते हैं, इसीलिए मुश्तबा ने उन्हें इतना अहम पद सौंप दिया है। रिजाई की नियुक्ति के बाद माना जा रहा है कि अब ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद वही फैसले लेगी जो ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई चाहते हैं। अब सवाल यह है कि जिस मोहसिन रिजाई को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सेक्रेटरी बनाया गया वो काम क्या करती है, उसके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है। दरअसल ये काउंसिल ईरान की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इसका काम आंतरिक खतरों को टालना भी है और इसके साथ ही ये बाहरी खतरों से भी निपटती है। युद्ध से जुड़े बड़े फैसले यही काउंसिल लेती है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ही वो संस्था है जो परमाणु कार्यक्रमों की नीति बनाती है। यानी ईरान का परमाणु कार्यक्रम कैसा होगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा, उसका खाका यही खींचती है। और इसीलिए माना जा रहा है कि रिजाई की अगुवाई में ईरान अब न सिर्फ नई परमाणु नीति लागू करेगा बल्कि जल्द से जल्द परमाणु संपन्न होने का प्रयास कर सकता है। युद्ध शुरू होने के साथ ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर अमेरिका को मुश्किल में डाल दिया है। हॉर्मुज को बंद हुए 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अमेरिका इस समुद्री मार्ग को खुलवाने में नाकाम रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच अब जो बातचीत हो रही है वो परमाणु कार्यक्रम को लेकर नहीं हो रही है। ये वार्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए हो रही है। जब दोनों देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए सहमत होंगे तो उसके बाद फाइनल समझौते के लिए बैठकें और बातचीत होगी। रिजाई सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी देकर ईरान ने उस वक्त परमाणु मिशन को तेज करने का संकेत दिया है जिस वक्त अमेरिका के पास जंग के लिए हथियारों की कमी है। मुश्तबा ने यह फैसला तब किया है जब ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। सवाल यही है कि अगर ईरान ने अपने एटमी मिशन की गति तेज की तो इसे अमेरिका कैसे रोकेगा। ट्रंप किस सीक्रेट प्लान पर काम कर रहे हैं,